हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। और मैं हेमा सिंह लाई हूँ फिर से एक अमेजिंग स्टोरी। वो कहते हैं ना, एज केवल एक नंबर है। अगर आप उत्साह से भरे हैं तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एक राजा था, उसके पास कई सारे हाथी थे। उनमें से एक हाथी बहुत ही खास था क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली, आज्ञाकारी, समझदार, साथ ही साथ युद्ध कौशल में निपुण था। उस हाथी को जब भी युद्धों में भेजा गया वो हमेशा राजा को विजय दिलाकर वापस लौटता, इसलिए वो महाराज का सबसे प्रिय हाथी बन गया था। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा भी आया जब वो बूढ़ा दिखने लगा। अब वो पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे। एक दिन वो सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धंस गया और फिर धंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन स्वयं को वो उस कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पाया। उसकी चिंगाड़ने की आवाज़ से लोगों को पता चला कि हाथी संकट में है। हाथी की फंसने की खबर जब राजा तक पहुंची तो राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठा हो गए और विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न करने लगे उसे निकालने के लिए। जब बहुत देर हो गई, प्रयास किए गए बहुत सारे, इसके उपरांत भी कोई मार्ग नहीं निकला, तो राजा ने अपने सबसे अनुभवी मंत्री को बुलाया। मंत्री ने आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। सुनने वालों को बड़ा विचित्र लगा कि नगाड़े बजाने से फंसा हुआ हाथी कैसे बाहर निकलेगा, जो अनेक व्यक्तियों के शारीरिक प्रयत्न के बाद भी बाहर नहीं निकल पाया, वो केवल नगाड़े बजाने से बाहर कैसे आएगा। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही युद्ध के नगाड़े सरोवर के चारों ओर बजने लगे, वैसे ही उस हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वो धीरे धीरे से खड़ा हुआ, फिर सबको चौंकाते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल आया। ये देखकर सब अचंभित हो गए। तब मंत्री ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता थी केवल इसके अंदर उत्साह के संचार की। जैसे ही वो उत्साह का संचार नगाड़े के रूप में बजा, उसकी फिर से वो क्षमता जाग उठी और वो स्वयं ही कीचड़ से बाहर आ गया। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, यदि हमारे मन में एक बार उत्साह या उमंग जाग जाए तो किसी भी कार्य को करने की ऊर्जा स्वतः ही मिलने लगती है और कार्य के प्रति उत्साह का मनुष्य की उम्र से कोई भी संबंध नहीं है। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यकता है कि मनुष्य सकारात्मक सोच रखे और निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दे। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति ये मान लेता है कि अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। याद रखें, डर के आगे जीत है। सो फ्रेंड्स, एज ओनली एक नंबर है। अगर आप में उत्साह है तो किसी भी काम को कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है और आपकी एज उसमें आड़े नहीं आ सकती। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।